friends, my name is Raghav and you're on Raghav Tutorials। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा साइंस क्लास 7 की साइंस का टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। सो वेलकम टू साइंस क्लास, गेट रेडी टू एक्सप्लोर। सो अंडरस्टैंडिंग चेंजेस अराउंड अस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में हम लोग हमारे अराउंड हर समय होते रहते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड या फिर किसी चीज का टूटना। तो ये सब हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस का एग्जांपल होते हैं। तो इस लेसन में हम लोग डिस्कवर करेंगे कि मैटर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में हर दिन। फ्रॉम आइस मेल्टिंग टू आयरन रस्टिंग और चेंजेस हैपन एवरीवेयर, मैंने अभी आपको बताया। फिर लेसन के एंड तक हम लोग समझ जाएंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। सो लेट्स बिगिन। सो फिजिकल और केमिकल चेंज को पढ़ने से पहले हम लोग के दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं। वो दो क्वेश्चंस क्या है? डज मेल्टिंग आइस क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस और स्टिल द सेम थिंग? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करते। आइस हमारा वाटर से ही बनता है और जब आइस मेल्ट होता है तब भी वो वाटर ही बनता है। Why does iron rust when left outside? What happens to make it change? So इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर वीडियो के आगे मिलेगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। फिर साइंस क्लास, फिजिकल चेंजेस। अब हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंजेस होता क्या है। तो फिजिकल चेंजेस ऐसा चेंजेस है वो जो रिवर्सिबल होता है और जो जहां पर सब्सटेंस अपना फॉर्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, जैसे स्टेट, साइज, कलर, ये सब। और इनमें से भी कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हुई तो हम लोग उसको फिजिकल चेंज कहेंगे और उसमें कोई सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता। तो इसके कुछ की पॉइंटर्स हैं फिजिकल चेंज के, जैसे नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म और शेप और स्टेट बदलते हैं और ये रिवर्सिबल क्या है प्रोसेस है। देन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकल चेंज का, जैसे शुगर। अब शुगर आप सबके घर पे होगा और वाटर भी सबके घर पे होगा, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, पर बड़ों की सुपरविजन में। कैसे? क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। तो जब शुगर ऐड होता है वाटर में तो वो डिजोल्व कर लेते हैं, तो जो शुगर पार्टिकल है वो वाटर के अंदर तक स्प्रेड हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और हम लोग उसको फिर शुगर को फिर से भी ले सकते हैं। सो शुगर डिसॉल्विंग, शुगर ब्रेक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स दैट मिक्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर फ्रीजिंग में हमारा फिजिकल चेंज हो रहा है, एडिंग कलर टू वाटर में। और कुछ कुछ हमारे फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता, पर वो हमारा फिजिकल चेंज मतलब वो रिवर्सिबल नहीं है। Then chemical change, understanding how matter transforms into completely new substance with two different properties। तो फिर केमिकल चेंज में क्या होता है? टू सब्सटेंस या फिर टू से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो सब्जेक्ट मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट होने के बाद हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल मतलब की पॉइंटर्स, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और प्रॉपर्टीज चेंज होता है, कलर, स्मेल, टेक्सचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इरिवर्सिबल है, रिवर्स भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अभी मेरे को रस्टिंग। रस्टिंग को अगर हम लोग ले लेंगे, रस्टिंग फिर से फिजिकल मतलब वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता और नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड। और तो क्या कहते हैं, वो सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अब हम लोग केमिकल चेंजेस के इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि ये केमिकल चेंज हमारा
पता कैसे लगाए कि वो केमिकल चेंज हो रहे हैं? तो केमिकल चेंज हमारा सबसे पहले इंडिकेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस फॉर्म होती है, या फिर फॉर्मेशन मतलब कलर में कुछ डिफरेंस आता है, और हीट, या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है, या फिर प्रोड्यूस होती है, या फिर लाइट प्रोड्यूस होती है, ये भी एग्जांपल होते हैं। देन अब रस्टिंग सबसे कॉमन थिंग है किसमें? आयरन और स्टील में। आजकल तो स्टेनलेस स्टील आते हैं, उसको वो स्टेनलेस स्टील हमको रस्टिंग से बचाते हैं, पर आयरन को कौन बचाएगा? आयरन को बचाएंगे हमारे गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब प्रोसेस आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो आयरन का एक्सपोज्ड एरिया है आयरन ऑक्साइड से, उसको जिंक से कवर कर देते हैं। और वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरा मेथड, उसमें भी जिंक यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से जिंक को ऊपर से लगाया जाता है, पर जहां पर एक्सपोज्ड एरिया है आयरन का, जहां रस्टिंग के चांसेस हैं, वहां लगाते हैं। और पेंटिंग आप सब लोग जानते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। देन अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अगर हम लोग उसको हीट करेंगे और वो इवेपोरेट होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने बॉइलिंग वाटर लिया और एक बाउल में कॉपर सल्फेट लिया, और उसको उस बीकर के ऊपर बाउल को रख दिया। जैसे ये हमारा बीकर है, ये हमारा बाउल है, इसमें कॉपर सल्फेट है, इसमें बॉइलिंग वाटर है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ी देर बाद जब ये वाटर इवेपोरेट होगा, तो वो हमारा क्रिस्टल बन जाएगा। तो जैसे ये बात आपने देखा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्राइट ब्लू एंड फॉर्म ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पे सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।